अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है उसको देखेंगे। लेकिन इसके मैं आपके लिए छोटे छोटे से 2-3 क्लिप्स बनाऊंगा। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले अपनी बेस क्लियर कर लें, अपना दिमाग को क्लियर कर लें, क्योंकि जितने भी अगर आप देखेंगे एआई में बहुत आसान चीज़ें होती हैं, वो बस मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करके इकट्ठा दिखा देते हैं तो काम निकल आता है। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम एक अलग अलग करके देख लें, जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं, ऐसे अगर हम देख लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक कुछ छोटी छोटी सी जो मुझे लग रहा है कि टर्म्स इंपॉर्टेंट है, उनकी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा जी, हमारे पास सपोज़ करें कि ये 5 टर्म्स हमारे पास मौजूद थी। ये क्या है? ये कोई पहला मंथ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ है। ठीक है, 5 मंथ में किसी बंदे के ने 4.8 कोई चीज़ थी वो सेल कर दी। लेट्स सपोज 4.8 थाउजेंड आपने कार सेल की, इसमें 4.1 थाउजेंड यानी 41,000, इसमें 6,000, इसमें 65,000 एंड इसमें 5.8 या 5,800, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, मतलब नंबर्स हैं। अभी तो हम जस्ट हमारा फोकस जो है वो एवरेज फाइंड आउट करने के ऊपर है और उसको डिस्प्ले करने के ऊपर है। तो ये वैल्यूज़ किस चीज़ की क्या है, ये इट डज़ नॉट मैटर राइट नाउ, राइट। ओके, अच्छा, मैंने क्या किया, मैं इन सब की अगर एवरेज कैलकुलेट करूँ तो इन सब की जो एवरेज होती है दैट इज़ जो, अगर हम एक्सेल के अंदर फार्मूला कॉल कर लेते तो हम एवरेज इज इक्वल टू डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपको इसकी एवरेज निकाल के दे देता है, दैन दैट बिकम्स 5.44। अच्छा, अब इसको हम ज़रा प्लॉट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास यहाँ पे, ये जो 4.8 आपके पास नंबर है, 4.8, वो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है। जो पहला नंबर था, ये पहला नंबर 4.8, तो ये 1 पर, ये देखें 4.8 पे 2, तो ये हमारे पास आ गया 4.1, 3 पर 6 था, तो ये देखें 3 पर 6 पे हम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो बात कोई बड़ी सिंपल थी। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ को हम जब एवरेज लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार इस सारे को अगर मैं देखना चाहूँ, इस सारे को, ये तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब ये जो इनकी एवरेज है वो मुझे कहाँ प्रिंट करनी चाहिए? अब वो मुझे यहाँ, अब ये जो इनकी एवरेज थी 5.44, अब वो 5 एंड ये 5 एंड 6 के दरमियान यहाँ पे कहीं 5.44 बनता। अब सवाल ये है कि ये इस जगह प्रिंट करें, इस जगह प्रिंट करें, किस जगह प्रिंट हम करें? ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ 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 कहाँ प्रिंट करें? टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको, अगर मैं यहाँ की बजाय फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता एवरेज ऑफ दिस थिंग, ये स्क्रीन पर यहाँ मूव कर। अब नाउ इट लुक्स, ये क्या है? ये इन 5 चीज़ों की एवरेज है और कहाँ पर आ रही है? मिडिल में आ रही है। नाउ दिस पॉइंट शोज़ के 2 इससे इधर और 2 पॉइंट इधर, इन सब की ये एवरेज है, राइट। सही है, ये क्या है? इन 5 पॉइंट्स की एवरेज थी, तो इन 5 पॉइंट्स को, ये इन 5 पॉइंट्स की वो एवरेज है। तो उसको इस जगह लिखें, इस जगह लिखें, इस जगह, मतलब किस जगह प्लॉट करें। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हम कहने को तो इन 5 चीज़ों की एवरेज है, इसको स्क्रीन पर प्रेजेंट कहाँ, ग्राफ पर प्रेजेंट कहाँ करें? तो इसको हमेशा मिडल में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 5 टर्म्स हैं, तो 2 इधर और मिडल में ये। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इस जगह पर अगर एक डॉट प्लॉट करता, तो फिर उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर वो लेट्स सपोज 10 चीज़ों की एवरेज थी, 10 में से लेट्स सपोज टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स होते हैं और 10 में से वो 2 चीज़ों की एवरेज है, या अब लेट्स सपोज ये 2 क्यों कह लेते हैं, हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर वो 3 चीज़ों की एवरेज होती और एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ है, ठीक है, लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ है, तो और हम ये कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन से 3 होते हैं? वो ये वाले 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनको वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेट्स सपोज कहूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, और अभी मैं कह रहा हूँ ये 5 की नहीं 3 की एवरेज है, राइट। तो उस सूरत में ये पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा होता है? ये इन 3 को की एवरेज होती है, बिकॉज जिसकी अब एक एलिमेंट इधर, एक इधर और एक ये, तो इन 3 की वो एवरेज होती। तो अब हमारे लिए इनको देखना थोड़ा सा आसान हो जाता। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसी की बजाय, चलो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, चलो हम यूँ करते हैं, हम 3 पॉइंट्स की एवरेज ले लेते हैं। अच्छा, वो जो 3 पॉइंट्स होंगे, पहले 3 पॉइंट्स की एवरेज अगर मैं लूँ, वो 3 पॉइंट्स कौन से होंगे? ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, इनकी मैंने एवरेज ले ली। अब ये 4.99 आया है, ये कहाँ पर आया? अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो 4.99 आया है वो यहाँ पर आया है,
राइट। तो ये किसकी एवरेज है, इस और इस पॉइंट की, राइट। रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एवरेज आई है वो इन 3 पॉइंट्स की एवरेज है, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने प्लॉट किया। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि इन 3 पॉइंट्स की मुझे एवरेज चाहिए, इन 3 पॉइंट्स की, तो देन आई विल से एवरेज ऑफ दिस थिंग, राइट। सो इन तीनों की पॉइंट की एवरेज क्या आई, 6.1। तो ये पॉइंट आपके पास आया है बेसिकली वो इन 3 पॉइंट्स की एवरेज है, ठीक है। सो हम नॉर्मली हमें करना क्या चाहिए कि थोड़ा सा इसको ग्राफिकली जब हम प्रेजेंट करें तो ऐसे प्रेजेंट करें कि यार अच्छा इन तीनों की एवरेज ये है, इन तीनों की एवरेज। तो ये जो जिस जगह पर आप उसको एक्स एक्सेस के हिसाब से प्लॉट करें वो ऐसा हो कि वो पता चले कि इनके मिडिल में। अब अगर कोई आपको ये कह देता कि यार इन तीनों की एवरेज फाइंड आउट करें, इन तीनों की कौन सा पॉइंट 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, इन तीनों की एवरेज निकालें, तो वो कहाँ नहीं चाहिए, यहाँ निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये इनकी तीनों की एवरेज निकाल ली हमने। तो अब ये जो एवरेज आ रही है, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये किस किस की एवरेज है, ये वाला पॉइंट अब ये समझिएगा प्लीज़, ये इन तीनों की जो 1, 2 और 3, इन तीनों की एवरेज ये आ गई। इसी तरह ये जो पॉइंट एवरेज आई है ये हमारे पास बेसिकली इन तीनों की एवरेज ये आ गई है। इसी तरह इसकी ये 1, 2 और इन तीनों की एवरेज ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये बेसिकली ये पॉइंट इसकी एवरेज है, इस और इसकी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो हमें जो प्लॉट करते हुए चीज़ों का ख्याल रखना है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड इंटरेस्टिंगली ये हमने निकाला क्या है इसको जानने की को बताएगा। ये पॉइंट क्या है, इन तीनों की एवरेज, ओके। ये पॉइंट क्या है, इन तीनों की एवरेज, ऐसी है ना। ये पॉइंट क्या है, इन तीनों की एवरेज। अच्छा, और ये पॉइंट क्या है, इन तीनों की एवरेज। सो बेसिकली आप मुझे क्या ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली यूँ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये नहीं हम काम कर रहे कि इन तीनों की एवरेज निकाल के लिख ली, फिर हमने अपनी जो ये जो भी हमारी विंडो साइज़ थी इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लिया, इन तीनों की एवरेज निकाली। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि ये जो ये थी ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, इन 3 चीज़ों की एवरेज है, ये क्या है, इन 3 चीज़ों की एवरेज है, ये क्या है, इन 3 चीज़ों की एवरेज है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज, यानी जो एवरेज थी वो पहले इन 3 एलिमेंट्स की हम फाइंड आउट कर रहे थे, फिर हमने एवरेज क्या किया, इन तीनों की बजाय इन तीनों की फाइंड आउट की, एंड देन फिर हमने इन 3 एलिमेंट्स की एवरेज फाइंड आउट की, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल एंड दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। कि एक आपके पास आपने एक विंडो साइज़ रखा हुआ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, उनकी एवरेज निकाल के मिडल में लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इनकी एवरेज निकालते हैं इधर मिडल में रख देते हैं, फिर इनकी एवरेज निकालते हैं और इधर हम मिडल में रख देते हैं, राइट। दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसको डिस्प्ले कहाँ करना है, क्योंकि हमने डिस्प्ले इसको मिडल में करना था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट्स थे इनमें से जो मिडल एलिमेंट्स बनता था उसके सामने लिखा है, ये दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे लिखने का फ़ायदा क्या होता है, ये 2 पर प्लॉट होगा, यहाँ पे प्लॉट होगा तो लेफ़्ट राइट पे इसके वो, ठीक। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए बनाई हुई है। अगर मैं इसके हिसाब से आपको देख के बताऊँ तो मैं आपको कहूँगा कि यार ये जो एलिमेंट है ये 3 की बजाय ये लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं ये 5 की एवरेज फाइंड आउट कर लेता है। चले जी, ये 5 की एवरेज फाइंड आउट करता है। अच्छा, ये जो 5 की फाइंड आउट करेगा तो ऑब्वियसली इसको इधर लिखना चाहिए, इधर नहीं लिखना चाहिए था हमें, है ना, क्योंकि 5 की कर रहा है। तो किन 5 की कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन 5 की कर रहा है। कितने हो गए, 3, 4 और ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये जो 5 हमारे पास एलिमेंट्स हुए, अब मैं इनका कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ, ओके, ठीक है। इन 5 की, अब इन 5 की जो एवरेज आनी चाहिए वो हमें इधर लिखनी चाहिए, ऐसी है कि नहीं। ये हमारे पास इन 5 की एवरेज आ जानी चाहिए, ओके। अब इन 5 की एवरेज कहाँ पे आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये एवरेज यहाँ पे आ गई। इसी तरह अगर मुझे इन 5 की एवरेज चाहिए तो इन 5 की एवरेज 1, 2, 3, 4, 5 वो इधर आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अगेन मैंने एवरेज फाइंड आउट करनी चाहिए, ये एंड ये, ठीक है। सो ये जो एवरेज 6.2 निकली है वो जो यहाँ पर आई है वो बेसिकली जो इसके गिर्द ये जो 5 एलिमेंट्स थे
ये एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, राइट। तो इसके दरमियान थी ये जो एवरेज निकली थी हमारे पास, ये किसकी थी, 1 2 3 4 5, इन 5 की थी, सही। सो यू गेटिंग द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात थी। सो अब अगर आपको कोई कहता है कि मुझे ज़रा इन 5 की एवरेज फाइंड आउट करके दो, तो वेयर शुड यू प्लेस 1 2 3 4 5, तो उसको आप इस जगह पर लिखें, किस जगह लिखें, इस जगह पर लिखें, ठीक है। तो 2 हो गए, 2 बचे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं निकाल लूँ तो दैट बिकम्स एवरेज, 2 आगे 2 पीछे, राइट। कोई बात होगी, ठीक। सो अगर आप ये सब पॉइंट्स की एवरेज निकालना चाहते हैं तो ये आप यूँ फंक्शन ड्रॉ कर दें। तो अब ये किस चीज़ की एवरेज है, ये इन दोनों की, इसकी और इसकी एवरेज है, क्योंकि अभी हमारी जो विंडो साइज़ है, जो कि जिस विंडो के अगेंस्ट अभी हम यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, वो 5 एलिमेंट्स हैं। कितने हो गए, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। अगला क्या होगा, ये इन 5 का होगा, उस अगली क्या होगी, इन 5 की होगी, उस अगली इन 5 की, ठीक है। ये जैसे अभी यहाँ पे मैंने निकाला, राइट। सो दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। अब ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर अगर कोई पॉइंट की निकालते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट उसकी अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो इससे पीछे तो 2 पॉइंट्स हैं ही नहीं ना, 1 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी की एवरेज निकालने की कोशिश करता, तो फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नहीं शुरू होगा, यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, राइट। ओके, यहाँ तक तो बात ठीक होगी। ये अब आपको मूविंग एवरेज समझ आ गई कि ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको साइज़ पता होना चाहिए, तो उस साइज़ के मुताबिक जितने के मतलब कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, तो जितने यहाँ से मिसिंग है, इसका मतलब उतनों को आगे ऐड कर लें तो उतना आपके पास आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये इन 5 की एवरेज, फिर अगली दफ़ा इन 5 की एवरेज, एंड सो ऑन, राइट। दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। नाउ देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कॉल्ड कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको कोई कहे ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स की आप एवरेज निकालें। इन यहाँ तक तो मसला, अगर तो ये नंबर जो हैं वो ऑड हैं, तो उनकी एवरेज निकालना इज़ नॉट एन इशू। इशू कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर आपने एवरेज निकालनी है, इन चारों की निकालेंगे, तो कौन सी रखेंगे, ये वाली, ये इन चारों को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी, इन चारों में से कौन सी रखें, ये वाली, चलो दूसरी रख लेते हैं। नाउ क्या ये कुछ नंबर क्या ठीक है, नाउ दिस नंबर इज़ नॉट फाइन, राइट। तो ये जो दूसरे पे रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 इससे एलिमेंट आगे वाले हैं और 1 पीछे वाला है, दिस इज़ नॉट राइट, राइट। सो इसको इस चीज़ से थोड़ा सा हम अपने आप को बेहतर करने के लिए हम थोड़ा सा एक और काम यूज़ करते हैं, एंड वो क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो उसको हम कहते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज, राइट। सेंटर्ड मूविंग एवरेज क्या होती है, उसको हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो जिनका हम एवरेज ले रहे हैं, जैसे मैं इसको कर लूँ तो शायद थोड़ा सा आपको बेहतर समझ आए कि यहाँ पर जो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ वो 5 की बजाय 4 एलिमेंट्स की है, राइट। अगर वो 4 एलिमेंट्स की है, यानी ये इन 4 की एवरेज, ये इन 4 की एवरेज, तो अब ये मुझे इधर लिखना चाहिए कि इधर लिखना चाहिए, ठीक है ना, दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आपने, ये क्या बात हुई भाई, ये कहाँ से इधर यहाँ पर आ गया, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, कहाँ आना चाहिए था, ये तो 4 की एवरेज थे। तो उसमें वो ये कहता है कि आप यूँ करें कि आप इसके साथ इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसकी भी एवरेज लेना, ये है, ठीक है। अब बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो एवरेज ली वो आपने पहले तो इन 4 एलिमेंट्स की एवरेज ले ली, फाइन, ले लीजिए आपने एवरेज। अब आपने क्या किया, लेकिन ये तो इवन नंबर्स थे जिनकी आपने एवरेज लिया, ये 1 2 3 4, ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें इवन है। तो आपने क्या किया, पहले इन चारों की एवरेज ली, ये आ गई, फिर आपने इन चारों की एवरेज ये ले ली, ठीक है, ये इन चारों की एवरेज ली। अब आपने क्या किया कि बेसिकली तो ये अब एक किस्म की इन 4 की एवरेज यहाँ पड़ी है और इन 4 की एवरेज यहाँ पड़ी। आपने इन दोनों की जब एवरेज ले ली तो बेसिकली उसमें ये भी शामिल हो गया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिचुएशन बाज़ वक़्त ऐसी आती है कि जिन चीज़ों की आपने एवरेज लेनी होती है वो इवन नंबर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे काम करती है, बड़ा सिंपल सा रूल है, एंड दैट इज़ कि आप क्या करें कि आपने जिसकी एवरेज ली, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स थे, तो आपने यहाँ पर थर्ड वाले के सामने लिख दिया, राइट। एंड
फिर अगले 4 की भी एवरेज निकाल ली, फिर इन दोनों की आप एवरेज इधर ले लें, ठीक है, इन दोनों की अगर आप एवरेज इधर ले लें तो दैट बिकम्स व्हाट, सेंटर्ड मूविंग एवरेज, राइट। अब इसकी बजाय अब आप जो आपने यहाँ पे ये प्लॉटिंग की हुई है, अब अगर मैं इसको भी प्लॉट कर दूँ, सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड दिस, राइट, ओके। अब ये देखें, अब ये जो चीज़ अब प्लॉट हुई है ये ज़रा थोड़ी सी बेहतर प्लॉट होगी, क्योंकि अब ये जो एक्चुअली यहाँ पर थर्ड पर प्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली पहले तो ये जो एक्चुअली थर्ड पे प्रेजेंट कर रहा था वो सिर्फ ये 4 थे ना, ये 4 थे, ठीक। अब इसने थोड़ा सा बीच में इसको भी शामिल कर लिया है, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा असर ले लिया है और उसके मुताबिक इसने इस जगह प्रेजेंट कर दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यार ये इन 4 प्लस थोड़ा सा इस एलिमेंट को भी उसने यूज़ कर ली, ठीक है। आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट, राइट। इससे क्या होता है कि अब हमारे लिए आसानी हो जाती है कि अब हम ये कह सकते हैं यार ये थर्ड पर है, बिकॉज क्यों थर्ड पर है, बिकॉज इसने वैसे तो इवन ही हमने निकालनी थी, लेकिन हमने जो इन 4 की एवरेज थी उस एवरेज को भी यूज़ कर लिया, तो फिर ये एक किस्म की 1 2 3 4 5 की एवरेज हो गई, राइट। लेकिन हमने इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इन सब के इक्वल ही हो, इसका इम्पैक्ट रिलेटिवली कम हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अगर आप गौर से इसको देखने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन अब ये थर्ड के ऊपर जो आ रहा है रिज़ल्ट वो ठीक आ रहा है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये किस लिए होती है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट फेज़ के अंदर। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।